का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हार्टलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है। हार्टलाइन की स्थिति जब भी इस तरह की होती है, ये टूट टूट के चल रही होती है या दो तीन लाइंस की मदद से कंप्लीट होती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। निजी जीवन में कई तरह की समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। माइंडलाइन लाइफलाइन से बिल्कुल अलग होके चल रहा है। इस तरह से माइंडलाइन यदि इंडिपेंडेंट होके चलता है, बहुत कम आयु से ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने लाइफ में अच्छी नहीं लगती। ये किसी की नहीं सुनते हैं क्योंकि आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में दूरियां काफ़ी है। ऐसे लोग अपने माता पिता की भी नहीं सुनते, ज़िद्दी होते हैं। ये लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उन्हें काफ़ी लकी माना जाता है, क्योंकि जब भी इनके रिलेटिव के जीवन में या इनके फैमिली के लोगों की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, इस बात की जानकारी जैसे ही इन्हें मिलती है, ये सीधे उनकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें उस समस्या से बाहर निकालते हैं। और जब इन्हें लग जाता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें जानते ही नहीं थे। कहने का मतलब ये है, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। ये उन्हीं लोगों में से आते हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तब इनको आपसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है, ये आपकी मदद के लिए बिना आपके कहे पहुंच जाते हैं, आपकी मदद करते हैं और जितना हो पाता है इनसे ये आपकी समस्या का निदान करने में वहाँ पर समय देते हैं। तो ऐसे ही लोग काफ़ी कम पाए जाते हैं आजकल के दौर में, और जिस भी फैमिली में ये लोग होते हैं इसी वजह से उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। आपकी माइंड लाइन पर एक सर्टेन टाइम पीरियड से प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ है। ये उम्र होगी तकरीबन 25 के बाद से लेकर के 40 तक की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार आपकी माइंड लाइन ब्रेक ले लेके चल रही है और फैल गई है। माइंड देखिए, हार्ट लाइन पे यदि दबाव की स्थिति बन रही है तो वो आपके निजी जीवन को खराब करता है, समस्या उत्पन्न करता है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने देता, कई तरह की समस्याएं रहती हैं। वहीं यदि दबाव की स्थिति आपके माइंड लाइन पर है तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को शो करता है। यानी आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, जिस तरह का भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कमियां हैं, खामियां हैं। लेकिन ये सभी खामियां ख़त्म होती हुई दिख रही हैं 40 के बाद से। बड़ी सफलता आपको कब मिलेगी, कब आपके जीवन का, क्योंकि अभी तक तो फ़िलहाल आपके जीवन का सुनहरा वक्त स्टार्ट नहीं हुआ है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कम ही आप पैसा कमा पा रहे हैं, और अपने काम से तो बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं। कब आपके लाइफ का अच्छा टाइम इनिशिएट होगा, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिस उम्र से आपकी माइंड लाइन द्विशाखित हो जाती है, दोहरी हो जाती है, उस उम्र में आपको बड़ी सफलता मिलती है। ये उम्र कौन सी होगी, कब आपको बड़ी सफलता मिलेगी, पता चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, भले ये टूट टूट के चल रही है, ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होता है इनके पास, अति ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और जिस उम्र से द्विशाखित होती है, यानी बायफॉर्क हो जाती है माइंड लाइन, उस उम्र से आपको तरक्की, और उस एज में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। एक सर्टेन एज के बाद आपको बहुत ज़्यादा तरक्की, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है, समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है, इन्हें किस तरह के क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए और किस फील्ड की तरफ इन्हें जाना चाहिए, कहाँ पर जाके ये यदि कम मेहनत भी करते हैं तो इन्हें सफलता अधिक मिल सकती है। स्टार्टिंग में तो माइंड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी रही, लेकिन 25-26 के आसपास से बिल्कुल एकदम से मैसी बन गई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये वाली स्थिति यदि लगातार होती तो जो सफलता आपको
40 के बाद मिलती हुई दिख रही है वो 40 से पहले मिल जाती। यानी बहुत कम आयु में आप बहुत सफलता पाते, लेकिन माइंड लाइन के कारण आपको सफलता देरी से मिल रही है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में जब ये वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। यदि ये लोग व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो एक फिक्स्ड इनकम इनको मिलती है। यहाँ पे आप बिजनेस इनिशिएट करते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी इनकम करोड़ों में होगी, तो ये बिल्कुल बेईमानी वाली बात है, नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इतना होता है कि करोड़ों में ना सही लाखों में आप इनकम कर पाते हैं। लकलान आपके इनिशिएट होते हुए दिख रही है मून माउंट से। मून माउंट से जिनकी भी लकलान इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव इनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। मून माउंट से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती है, उन्हें मेरी एक ही सलाह होती है, यदि आप उस सलाह को मानते हैं, यकीन मानिए बहुत सफलता मिलेगी आपको। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं या भविष्य को लेकर के कोई एक नया मैप बनाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इस समय पे ये करना है, होता है ना, हर इंसान का अपना एक जीवन जीने का तरीका होता है। प्लानिंग के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसकी भी एक प्लानिंग होती है कि इस साल कब कब कितने पैसे बिजनेस में लगाने हैं और किस तरह से मुनाफा कमाना है। उस प्लानिंग को यदि आप किसी से डिस्कस ना करें, पहले प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद रिजल्ट अपने आप आएगा ही। जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता है उस प्लान को लेकर के, यदि आप किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, तो आपको सफलता बहुत मिलेगी। और वहीं कोई भी प्लान आपने बनाया और किसी के साथ उस प्लान को आपने डिस्कस कर लिया, साझा कर लिया, तो फिर आपको उस काम में एक तो सफलता ना के बराबर मिलेगी। कोई भी बिज़नेस आपने किया, आपने कोई प्लान बनाया, किसी को इस प्लान के बारे में पहले बता दिया, तो जिस बिज़नेस से आपको प्रॉफिट की उम्मीद थी लाखों में, वहाँ हज़ारों की इनकम हो जाएगी, यानी पैसे आपको कम मिलेंगे। ठीक है। और सफलता पाने में, उस बिज़नेस को प्रोग्रेस होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, सफलता पाने में काफ़ी वक्त चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने प्लान्स को हाइड करने की कोशिश कीजिए। किसी के भी साथ कोई भी बात साझा मत कीजिए, शेयर मत कीजिए। देखिए, जब आप सफल होंगे तो सफलता का जो शोर है वो अपने आप आपके अपनों तक पहुंच जाएगा। इसीलिए पहले ढिंढोरा पीटने की या फिर अपने किसी भी बात को किसी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को मानिएगा, बहुत सफलता मिलेगी। बहुत से लोग, अब वैसे क्या होता है ना, एक चीज़ मैंने देखी है, ये मतलब मून माउंट से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती है, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये कभी भी बात को हाइड नहीं रख पाते हैं। होता है ना कि ब्रह्मांड जब आपके अंदर कोई काबिलियत देता है, जैसे मून माउंट से लकलाइन इनिशिएट हुई, तो अब ब्रह्मांड को तो पता है कि सफलता बहुत मिलेगी, क्योंकि ये लकलाइन सफलता इंसान को बहुत देती है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम, क्योंकि अब सबको सफलता मिलने लगेगी, तो फिर सफलता का महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो एक शर्त लगा दिया कि ये अगर अपनी प्लान को किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो उस प्लान को सफल नहीं होने देना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपनी बात को अपने अंदर रख नहीं पाते हैं, आपको बताने की आदत है, समझाने की आदत है, पहले प्लान को डिस्कस करने की आदत है। और यहाँ ब्रह्मांड ने जो शर्त रखी, उस हिसाब से जैसे ही आपने डिस्कस किया, सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। होता ये है कि ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इसीलिए इनके ज्ञान की वजह से लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। सनलाइन जब कर्व हो जाए, ये आपको सफलता देती है, लेकिन जॉब के माध्यम से देती है। वहीं यदि स्ट्रेट सनलाइन हो, जैसे कि आपके हाथ में है, दोनों हैं, लेकिन स्ट्रेट सनलाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग बिजनेस के क्षेत्र में और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है
बिजनेस की लाइन आपकी इनिशिएट हुई भी है तो हाफ सन माउंट से, यहाँ से इनिशिएट होती तो शायद मैं कह सकती थी कि 30-35 तक आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब ये हाफ से इनिशिएट होता है 44, 50, 55 इस तरह से आपको सफलता देता है। उससे पहले सफलता पाना, बहुत बड़ी सफलता को पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आप 40 प्लस हो जाते हैं और ख़ास करके 44 के बाद ही इन लोगों को बिजनेस में अपार सफलता मिलती है। मरकरी के माउंट पे एक से ज़्यादा लाइन का पाया जाना, इसे हीलर्स लाइन कहते हैं। ये लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देगा। ट्रायंगल काफ़ी बड़ी है तो सफलता भी बड़ी मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। आपका हाथ लाखों का इनकम करने वाला है, करोड़ों का नहीं। क्योंकि जिस तरह की लकलाइन है आपकी, एक तो सिंगल लकलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकम के सोर्स केवल एक होते हैं। और जैसे ही एक सोर्स हुआ तो वहाँ पर आप अत्यधिक पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसा एक ही जगह से आ रहा होता है। और एक जगह से जैसे ही पैसा आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्चे भी होते हैं, तो बचत कैसी हो पाएगी? बचत होती भी है तो बहुत कम होती है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपकी 2-3 लाइन्स लकलाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये ठीक ठाक इनकम आपको देगी, लाखों में इनकम देगी, बट वो करोड़ों वाली बात नहीं है, क्योंकि लकलाइन आपकी बहुत बेहतर नहीं है, शानदार लकलाइन नहीं है। शानदार लकलाइन ये तब होती जब लकलाइन का स्वरूप कुछ इस तरह का होता जैसा कि आपके सनलाइन पे मौजूद ये लाइन है। इतनी पतली सी और पिंकिश जो कलर की जब लकलाइन होती है ये बहुत पैसा देती है, लेकिन फ़िलहाल आपके हाथ में उस तरह की लकलाइन नहीं है। आपके हाथ में नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा फेम मिलता हुआ दिख रहा है आपको आपके काम की वजह से। आपके देश में, मतलब ये सेलिब्रिटी फेम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को लगता है कि वो सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। नहीं जी, ये उस तरह की फेम नहीं है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपके काम की वजह से आपके आसपास के लोग, और ख़ास करके आप जिस राज्य से हैं वहाँ के लोग आपको जानेंगे। सेलिब्रिटी फेम होता है जब लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, या आपके लाखों में करोड़ों में फैंस होते हैं, तो वो वाला जो फेम साइन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। अंगूठा अब एकदम नॉर्मली अंगूठे को प्लेस करते हैं। अंगूठा यदि इस तरह से कर्व हो जाता है, यानी हथेली की तरफ हल्का सा झुका हुआ दिखाई दे, ऐसे ही लोगों को आदत होती है शक करने की, क्योंकि ये अंगूठा आपके अंदर शक की भावना को बढ़ावा देता है। अंगूठा वैसे काफ़ी स्ट्रांग है। अंगूठा जब भी आपका स्ट्रांग होता है, आपके भाग्य में जितनी भी सफलता लिखी होती है उससे अधिक आप पा लेते हैं, क्योंकि ज़िद्दी बहुत बनाता है ये आपको। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत अगर आपके अंदर है, जब तक उस चीज़ को आप पाना ले आपको चैन नहीं मिलता है। और इसी ज़िद्दी स्वभाव की वजह से सफलता मिलती है, लेकिन वही है, बाकी लाइंस आपको देरी से सफलता देती हुई दिख रही है। आपने जितनी भी सफलता अपने जीवन में देखी है, बुरा वक्त भी देखा होगा जब सफलता आपको आपकी उम्मीद के बराबर नहीं मिली होगी, लेकिन उस वक्त भी आप हारे नहीं होंगे और अपने काम में या अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाने के लिए उस काम में लगे होंगे, क्योंकि इस तरह का अंगूठा आपको हारने नहीं देता है। परिस्थिति कितना भी नकारात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, आप हारते नहीं हैं, बल्कि यदि आप असफलताओं को देखते हैं या असफलताएं आपके जीवन में आती है तो उनसे आप सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जुझारू होते हैं, लगनशील होते हैं, इसीलिए सफलता मिल ही जाती है। अंगूठा जब छोटा होता है, मान लीजिए अंगूठा बड़ा नहीं है, छोटा है, वो समस्या देता है। जैसे ही असफलता आई आपको उस क्षेत्र से ही नफरत हो जाती है, यानी संघर्ष करने की आदत नहीं होती है, संघर्ष आप नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही लगनशीलता नहीं होती है, ज़िद नहीं होती है, और ज़िद जब तक ना हो तब तक मुश्किल बहुत है किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाना।
लिटिल फिंगर यदि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटनाक्रम हो, जब मौका आता है इनको उस बात को सामने वाले को समझाने का या कोई भी मैटर है, और वो इनके दिए गए बयान पर ही निर्भर करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। वहाँ पर सही शब्दों के चयन ना करने के कारण और शब्दों के अभाव की वजह से ये नहीं समझा पाते हैं सामने वाले को। मन में बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन वही है, जब कहने की बात आती है, कहना चाहते हैं कुछ और कह देते हैं कुछ। कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना है जहाँ पर इन्होंने जो भी कह दिया, सामने वाला उस पर यकीन करने वाला है। पूरा का पूरा मैटर इनके बयान पर डिपेंड करता है। वहाँ पर इनसे गलती ये होती है, ये सही तरीके से उस बात को नहीं समझा पाते हैं, गोलमोल तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि शब्द ही हैं जो एक माध्यम बनाता है आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। और जब वही शब्द कम पड़ जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकलता है, और कभी कभी क्या होता है, मामला इतना बिगड़ जाता है कि यही दोषी साबित हो जाते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर यदि पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोगों का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। वर्क की बात की जाए, टाइम की बात की जाए या पैसे की बात की जाए, गड़बड़ होता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी को टाइम दिया कि मुझे 7 बजे आपसे मिलना है, या किसी ने इनसे 7 बजे का टाइम लिया कि सर मुझे आपसे मिलना है। ये टाइम दे देते हैं लेकिन टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, या ये खुद भी, वो होता है ना एक इंसान के अंदर होता है कि भाई किसी को मैंने समय दे दिया है तो मुझे वहाँ पे पहुँचना है, प्रेशर होता है इंसान के अंदर। वो इनके दिमाग में नहीं होता है। 7 बजे बोला है, ठीक है 7:30 तक पहुँचेंगे, ये वाली बात हो गई। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, यदि इनको रखने के लिए कोई भी पेपर दे दें आप, तो ये ऐसा हर इंसान के घर में कोई एक सिस्टम होता है कि डॉक्यूमेंट इस जगह पे रखनी है, पैसे यहाँ पे रखने हैं, बाकी फाइल्स वहाँ पे रखने हैं, सबका अपना सिस्टम होता है। ये उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। इनका जहाँ जो मन होता है वहाँ पे वो रख देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो काफ़ी समय उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने में ही गवा बैठते हैं। इसके बाद पैसे की बात की जाए तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं है कि खर्चीले बहुत हैं ये, बट कितना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होने के कारण ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं, और खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। पैसा बचाना और पैसे को मैनेज करना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए इन दोनों को एक साथ मतलब आंकिएगा मत, क्योंकि इंसान पैसा तो बचा सकता है बट उसको मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल होता है, और आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर हल्की सी छोटी है और हल्की सी लो सेट भी है। जुपिटर की फिंगर जब छोटी होती है, लो सेट होती है, ऐसे लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क आप बहुत ज़्यादा नहीं लेते होंगे क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है, इसीलिए सफलताओं का दर जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे इतने पैसे लगाए हैं और सफलता मिलना तय है, वहीं पे आप पैसे लगाते हैं। यानी पैसे डूबते कम हैं आपके, और डूबते भी हैं तो अमाउंट बहुत कम होगा, इतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 50 लाख कहीं पे लगा दिया और 50 लाख आपका डूब गया, ऐसा नहीं है। इस तरह का काम आप नहीं करते हैं। आपको समझ में आता है कि यदि 50 लगाया है तो एटलीस्ट 45 रिटर्न में होना चाहिए। 5 लाख का नुकसान जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोल भाव करके आप चलते हैं। इसीलिए असफलता की बात की जाए तो होता ये है ना कि इंसान जब रिस्क ज़्यादा लेता है तो असफल ज़्यादा होता है। आपने रिस्क बहुत कम लिया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस में यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं, ये मैं मतलब आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, एक कहावत है, मतलब एंसेस्टर वगैरह, मतलब पहले के लोगों ने कहा है कि व्यापार के क्षेत्र में रिस्क लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप नाप तौल करके रिस्क लेते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सफलता मिलती भी है तो बहुत बड़ी नहीं मिल पा रही, बट आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है।
जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है क्योंकि जुपिटर की फिंगर भी छोटी है और जुपिटर की फिंगर लो सेट है हल्की सी, तो स्पेस कम मिला है। जुपिटर के माउंट को जैसे ही स्पेस कम मिलता है ये आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर नहीं रहने देता। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी बौद्धिक क्षमता को, और जैसे ही ये छोटा हो गया, दब गया या गलत जगह पे शिफ्ट हो गया, ये आपकी फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को, मैरिज लाइफ को सही से नहीं वर्क करने देता, सही से नहीं चल पाती है। कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। कुछ कुछ पिक्स में मुझे फील हुआ है कि हार्ट लाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है यानी कि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में जैसे ही कमी आई, सफलता में देरी का सूचक होता है। ये समय बहुत लगता है, सही तरह से सफल होने के लिए समय लंबा लग जाता है, और मन की बात को ये लोग मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सटर्न का माउंट यहाँ से हल्का सा भी दब जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है, या आपने किसी व्यक्ति विशेष से पैसे उधार लिए हों, या फिर आपने गवर्नमेंट से पैसे लिए हों, या प्राइवेट सेक्टर से पैसे उठाए हों, पैसे ये लोग उधार पर लेते हैं। सन माउंट मर्क्यूरी के माउंट के साथ मर्ज होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही ये वाली परिस्थिति या स्थिति बनती है, ऐसे लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिला है, इसीलिए सफलता मिल रही है, आपको ठीक ठाक मिल रही है, बट वो देरी से मिल रही है। इनामास ठीक है आपका, उतना वीक नहीं है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जेरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। बंधन ये वाली रेखा जो है, इसे हथेली पे भी, इसे मणिबंध कहते हैं, ठीक है। मणिबंध के ऊपर अगर छोटी सी भी इस तरह से लाइन बन जाती है, बड़ी लाइन है तो बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी सी लाइन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये कुछ वक्त के लिए पैसे की तंगी आपको देती है। बहुत ज़्यादा तंगी नहीं है क्योंकि छोटी सी लाइन है, लेकिन कुछ वक्त तक पैसे की समस्या को ये शो करती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पैसे को, मान लीजिए पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है, क्योंकि इसे एंशिएंट पाल्मिस्ट्री में कंगाली की रेखा कहा गया है। ये छोटी है, इसीलिए चलिए ठीक है कि आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, बट यदि ये बड़ी होती बहुत समस्या देती है। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जीवन में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं, कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। आउटर मास ठीक है आपका, जैसा आपका इनर मास है वो भी ठीक है, बट आउटर मास हल्का सा वीक है, क्योंकि आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे काम करना है, 3-4 घंटे आपने काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होने लगती है, और जैसा कि ब्रह्मांड ने आपको बनाया है, यदि उस बात को आप समझ जाते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं, तो फिर कभी भी आपका जो बॉडी है वो आपके लिए समस्या नहीं बनता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ब्रह्मांड ने बनाया है कि कोई भी काम आप कीजिए, 3-4 घंटे के बाद 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेते रहिए। इससे कभी भी आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए ब्रह्मांड की बातों का, या ब्रह्मांड ने जैसा आपको बनाया है उसका सम्मान करते हुए कोई भी काम कीजिएगा। तो काम में बिल्कुल मगन नहीं हो जाना है। जैसे ही अलार्म लगा के रखिएगा, 3-4 घंटे होंगे, 10 मिनट 12 मिनट चलना स्टार्ट कर दीजिएगा। 10-12 मिनट जैसे ही आप चलेंगे, बॉडी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी आपकी। तो लगातार बैठ के या लगातार खड़े होके काम नहीं करना है। और ये लोग जो इनके दिल में है वो इनके ज़बान पे है, पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ये आपको मुफट भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। ये वाली सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को सफलता काफ़ी देरी से मिलती है।
अच्छा, ये पाउडर वाउडर लगा करके जो लोग हाथ की फ़ोटो भेजते हैं, उनको लगता है कि सभी लाइन्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आपके लाइन्स को छिपा देता है, इसीलिए पाउडर का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा। यदि आपको पिक भेजनी ही है किसी को भी आगे, तो एटलीस्ट आप इंक का इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत सही तरीके से साइन वगैरह को निखार देता है। बट ये पाउडर तो एकदम से जो साइन है भी उसको भी छिपा देता है। ये अर्ध शुक्र वलय की लाइन्स जिनके भी हाथ में होती है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ये आपको सफलता नहीं देता बल्कि असफलता देता है, क्योंकि आपके माइंड में स्थिरता की कमी होती है, दिमाग में सोच में स्थिरता की कमी होती है। और जब तक आपका चित्त चंचल रहता है यानी मन अस्थिर रहता है, आप सफलता नहीं पा सकते। आपके लेफ्ट पाम में स्पॉट जैसी ये साइन बनती हुई दिख रही है, ये ब्लैक स्पॉट, ये साइन है या पिक लेने की वजह से हुआ है, ये आप क्लियर कर दीजिएगा। यदि ये साइन है यानी स्पॉट है हाथ में आपके लेफ्ट पाम में, तो ये नेगेटिव होता है। ये सभी माउंट्स की जो क्वालिटी होती है उसको कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी असफलताओं का कारण बना है। ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। शांति से या चैन से जीना इनके नसीब में नहीं होता है, और शांति वाली लाइफ मिलती भी है, अच्छी लाइफ मिलती भी है, तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होता है उसके लिए। जैसे आप ख़ुद को ही ले लीजिए, अभी तक मान लीजिए आपने जो भी सफलताएं देखी हैं, लेकिन उसका आनंद आपने नहीं लिया है। जीवन का आनंद लेते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 40 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है, और यही चीज़ें आपकी लाइफ लाइन पर भी दिखिए। वैसे आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम के सामने वीक है, और जैसे ही आपका एक्टिव हैंड आपके पैसिव हैंड से अच्छा हो जाता है, ऐसे लोगों को सफलता अच्छी खासी मिलती है। 16, 17 लगातार चेंजेस आए। 18 में या तो समस्या या कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका रिश्ता तय हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप लाइन डेवलप होते हुए दिख रही है। ट्वेंटी 23 में शादी हुई आपकी। 23, 24, 25 ये सही से गया, लेकिन जैसे ही 26 में आपने एंटर किया, चीज़ें बदलने लगी और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो गई। 26 से नेगेटिव चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज नहीं आया है, क्योंकि ये लाइफ लाइन यहीं पेंट हो गई है और इनर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जैसे ही इनर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होती है, ये नेगेटिव चेंज को शो करता है, पॉजिटिव चेंज को शो नहीं करता। यानी आपकी पहले की स्थिति की तुलना में आप उससे डाउन वाली स्थिति में जा रहे हैं। और उसके बाद 27.5 में छोटा सा ऑफशूट है, तो छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। वैसे लाइफलाइन आपकी एकदम से वेब फॉर्म में है। ये जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है, यानी इस उम्र से, ये 26 से आप जीवन का आनंद लेना, आपने जीवन का आनंद लेना कम कर दिया है। और उसके बाद 30 में चेंज आया कोई ना कोई। देन आफ्टर 31.5, 32 के आसपास ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 34 में भी चेंज आया है, कोई ना कोई परिवर्तन। थर्टी 37 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई चेंज आया, परिवर्तन आया। और 37 के बाद से लाइफ स्टेबल होते हुए दिख रही है।
37 से पहले की लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जीवन ऊर्जा का भाव है, समस्याएं आती हुई या कोई भी काम आप कर रहे हैं तो असफलता और सफलता साथ साथ चल रही है। लेकिन 37 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है। फोर्टी में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी वन में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। ऑफ शूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, और जिस एज से आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं उस एज में आपको कोई बड़ी खुशी मिलती है। तो 30 ऐसे देखा जाए तो 37 से लाइफ आपकी बेटर हो रही है। 39 में छोटा सा ऑफ शूट है, देन आफ्टर 40 में ऑफ शूट है, 41.5 में बड़ा ऑफ शूट है। फोर्टी फोर एंड हाफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लाइफ लाइन एकदम से आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है और इस एज में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, या ये भी कह सकते हैं कि इस एज से आपको बड़ी सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी उम्मीदें आपने अपने आप से रखी हैं, अपनी लाइफ से रखी हैं, वो सभी यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। देन आफ्टर इसके बाद बड़ा चेंज आएगा 59 में, बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको 59 में मिलती हुई दिख रही है। देखिए होता है क्या है कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, खुशियाँ आती हैं, वो टाइम सेट होता है कि इस एज में आपको खुशियाँ मिलेगी और इस उम्र में आपको दुख मिलेगा। यानी टाइम पीरियड होता है कि कुछ लोगों को बचपन में ही काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो फिर उनका जो यंग एज होता है वो अच्छा गुजरता है। कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं 17 के बाद या 18 के बाद, तो फिर यंग एज यानी 30-35 तक की लाइफ उनकी अच्छी नहीं रहती। सबकी लाइफ में, सबके जीवन में एक फेज़ आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता, और आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम इनिशिएट होता हुआ दिखा मुझे 26 के बाद से। 26 से लेकर के 37 तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन 37 के बाद से जीवन ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और सबसे अच्छा चेंज आएगा 44 में, देन आफ्टर 59 में, उसके बाद 64 में बहुत बड़ा चेंज है। उसके बाद से लगातार ऑफ शूट्स हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जीवन काफ़ी लंबी है आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो 37 से पहले थी, 37 के बाद नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को लेकर के बात की है। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि मैं ये कहूँ कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी तो जी नहीं, उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ लाखों की संपत्ति होगी आपके पास। इसके बाद वर्क के या काम को लेकर के बड़ी सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 41 से, बड़ी सफलता, और बहुत बड़ा चेंज आएगा 44 में। उसके बाद वाइफ की हेल्थ को लेकर के आपने बात की है, तो देखिए जिसका आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे आगे बनती हुई नहीं दिख रही है, तो यानी आपकी फैमिली लाइफ ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ रही है। यदि वाइफ के हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ होता तो वो आपके माइंड लाइन पर दिखता या आपकी लाइफ लाइन पर दिखता, तो वो नहीं दिख रही है। बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, वो आपकी लाइफ लाइन को देख करके पता चला है, क्योंकि आगे आपकी माइंड लाइन पर या लाइफ लाइन पर दबाव की स्थिति नहीं है, टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, यानी बच्चों की लाइफ भी अच्छी खासी तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके बाद आपने बिज़नेस को लेकर के बात की है। देखिए आपके हाथ में बिज़नेस में के क्षेत्र में बड़ी सफलता वाली जो साइन है उतनी स्ट्रांग नहीं है। एक तो लक लाइन बहुत शार्प नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, इसी वजह से भी पैसे का जो इनकम है वो अत्यधिक नहीं होगा। आप मैक्सिमम, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, यदि मंथली इनकम की बात की जाए तो 5 से 10 मैक्सिमम आप पहुँचेंगे, लाख की बात मैं कर रही हूँ, 5 से 10 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लक लाइन बहुत अच्छी नहीं है। और उसके बाद यहाँ लेकिन ये भी हो सकता है, यदि आपकी वाइफ के हाथ में लक लाइन अच्छी होगी
तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। ये भी होता है जब मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई होती तो शायद मैं ये कह सकती थी कि 5 से 10 लाख, लेकिन यदि शादी आपकी हो गई है, आपके वाइफ के हाथ में लक लाइन की स्थिति अच्छी होगी, बाकी साइन अच्छे होंगे, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलता है, उसकी भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है। बट इतना है कि मैजिकल चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है 41 से, और ऐसे ही लाइफ आपकी ट्रैक पे आ गई 37 के बाद। आपने कहा है कि क्या मतलब 1 साल, कुछ ऐसा सवाल था शायद, वो मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा। आपने कहा कि क्या 1 साल के अंदर कोई वो एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये सवाल आपने क्यों पूछा, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इंसान जीवन भर का पूछता है कि पूरी लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम है, ये है। आपने 1 साल के अंदर पूछा, तो ये मुझे थोड़ा मतलब डाउटफुल लगा कि ये सवाल क्यों था आपका। और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। यदि कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा।